आस पास दुकान वगैरह हैं कि नहीं कि लाना ही पड़ेगा खाना वगैरह, कैसा क्या है? नहीं, यहाँ पे बाहर तो स्टॉल्स वगैरह हैं, आप स्टॉल से भी ले सकते हो। एंड हाँ, लंच वगैरह आप बाहर से ले सकते हो, कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाती। टी कॉफ़ी प्रोवाइड करवाती है। यहाँ अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एंड अभी कुछ टाइम तक यहाँ काम करने का सोचा है और अच्छा चला तो आगे जाके मैं यहाँ पे टीम लीडर भी बनना चाहूँगी। अच्छा, कल्पना जी कह रहे हैं कि अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो हम यहाँ पर और ग्रो करेंगे और टीम लीडर ही बनना चाहेंगी। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं। हेलो दोस्तों, हम आए हैं होम क्रेडिट कंपनी के बाहर। जैसे कि हमारे पास ना कुछ कमेंट्स आए थे हमारे सब्सक्राइबर के कि होम क्रेडिट कंपनी पर बनाइए, तो देखो होम क्रेडिट कंपनी के बाहर आए हैं। तो देखते हैं इसमें जॉब प्रोसेस, मतलब इंटरव्यू प्रोसेस क्या क्या होती है, कैसे अगर आपको यहाँ पर जॉब पानी है तो क्या क्या प्रोसेस होती है, और देखते हैं कोई एम्प्लॉय यहाँ के अगर मिले तो उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे सारी प्रोसेस कंपनी के बारे में। अगर आपको यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में देखो जॉब बहुत हैं, बस आपको निकलना है घर से बाहर और ढूंढना है। बाकी आधा काम तो आपका आसान हम ही कर रहे हैं, जाके कंपनी के बाहर और सब कुछ देख रहे हैं। तो दिखा दो एक बार इनको, देखो होम क्रेडिट कंपनी का लोगो आप देख सकते हैं। तो चलो यहाँ के कोई एक एम्प्लॉय मिले हैं, कल्पना नाम बताया उन्होंने, उनसे थोड़ा बात करते हैं और उनसे इस कंपनी के बारे में पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो आइए बात करते हैं। तो हेलो कल्पना जी। नाइस टू मीट यू। वहाँ थोड़ा कैमरे में, थोड़ा यहाँ आ जाइए, थोड़ा कैमरे में दिखेंगे। हाँ तो बताइए, आप करंट एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के? हाँ जी। तो पहले तो हमारे ना जो व्यूवर है उनको पहले आप यहाँ का ना एड्रेस बता दीजिए कि एड्रेस क्या है, ताकि कोई आना चाहे तो कैसे आए। ये एड्रेस है फेज 4 उद्योग विहार सेक्टर 18। तो ये सेक्टर 18 में पड़ता है, फेज 4 जो कि गुड़गांव में है। और इसका कोई नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है क्या? हाँ, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन साइबर हब। तो देखो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो साइबर हब पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट कहीं भी से दिल्ली से भी आ रहे हैं ना, दिल्ली या नोएडा से यहाँ जॉब अप्लाई करने के लिए होम क्रेडिट में, तो साइबर हब मेट्रो स्टेशन तक आ सकते हैं। वहाँ से फिर टेम्पो आपको पकड़नी पड़ सकती है शायद। और जहाँ तक मैंने पता किया, एक एयरटेल बिल्डिंग है मेन रोड पे, तो वहाँ अगर आप ड्रॉप ऑफ लेते हैं तो वहाँ से आप जो है पैदल भी आ सकते हैं यहाँ तक कंपनी के लिए। तो चलिए, कंपनी की जो इंटरव्यू प्रोसेस है ना वो सब कुछ जानते हैं इनसे, कल्पना जी से। तो बताइए इस कंपनी में, मतलब थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी क्या किस ये कंपनी बेसिकली लोन प्रोवाइड करवाती है एंड होम लोन क्रेडिट करवाती है एंड यहाँ पे आपको एज अ फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों की यहाँ पे जॉब मिल सकती है। एंड फ्रेशर का यहाँ पे कलेक्शन का पहले लगता है एंड एक्सपीरियंस के लिए सेल्स में आपको ले जाता है। तो देखो कंपनी जो उन्होंने बताई ये क्या है, एक तरह की ना फाइनेंस बेस्ड कंपनी है जिसमें एक बीपीओ की जॉब होती है। बीपीओ की जॉब होती है यहाँ पे? हाँ जी, ये बीपीओ का जॉब है। कॉलिंग की बेसिकली कॉल रहती है, जॉब रहती है, आपको फील्ड पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें बीपीओ की जॉब्स होती हैं, तो मतलब फाइनेंस बेस्ड है, वही लोन्स आपको, जैसे पैसा बाजार कंपनी हो गई है एक बताई कंपनी, जैसे ये भी सेम लोन प्रोवाइड कराती है लोगों को। तो ये फाइनेंस बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पे अगर कोई आया बंदा, तो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? क्वालिफिकेशन आपका एटलीस्ट मिनिमम 10th पास होना चाहिए। एज गोन एंड जितना भी रहे डजंट मैटर। एज अ फ्रेशर भी आ सकते हो आप, 10th पास ही चाहिए अभी। क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 12th पास होनी चाहिए, है ना। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो अच्छी बात है आपके लिए। और यहाँ पे कोई लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं, किसी को हिंदी मैटर नहीं। आपको हिंदी आती है तो आप अच्छे से डील कर सकते हो, अच्छे से बात कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए या कोई और लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस है, मतलब अगर किसी को जॉब यहाँ पे हायर होना है तो मतलब वो जो ढूंढ रहा है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा या कोई रेफरल है, कुछ क्या सिस्टम है? अगर जी आप रेफरल के थ्रू आते हो तो यहाँ पे जल्दी हो जाती है। वैसे आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, यहाँ पे बोर्डिंग भी बाहर लगी भी रहती है। वैकेंसीज जब भी निकलती है तब यहाँ पे आप बोर्डिंग के थ्रू आ सकते हो। वैसे रेफरल ज़्यादातर होती है यहाँ पे। तो देखो रेफरल है भाई मेन यहाँ पर। देखो अगर आपका कोई दोस्त करता है ना यहाँ पे पहले, हाँ, तो यहाँ पर मेन जो है भाई, अगर आपका कोई दोस्त यहाँ पे काम करता है ना होम क्रेडिट में, तो आप अगर रेफरल ले लेंगे ना, रेफरल, तो वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रेफरल के थ्रू फिर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा। वरना तो ये शायद जॉब निकालते होंगे भाई, उस बेसिस पे ही आप आ सकते हैं फिर। तो इनसे पूछते हैं। और तो बाकी जो है, जो एक्सपीरियंस वालों के लिए क्या सेम ही सिस्टम है, सेम ही इंटरव्यू प्रोसेस है, चेंज है? नहीं, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी सेम ही है कि आपको यहाँ पे बोर्डिंग लगी हुई रहती है एंड ज़्यादातर एक्सपीरियंस वालों के लिए सेल्स में ही भेजते हैं, तो उनके लिए एक्सपीरियंस मस्ट है। एंड उनका ये है कि रेफरल के थ्रू आते हैं तो ज़्यादा इजीली उनको जॉब मिल जाती है यहाँ पे। तो देखो मेन तो भाई रेफरल है। अगर अदरवाइज ये लोग निकालते हैं अपनी वेबसाइट पे या डायरेक्ट सीधा आपको आना ही पड़ेगा?
नहीं, डिपेंड्स ऑन, ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो वेबसाइट पे भी आती है, एंड वैकेंसीज जब भी निकलती है तो बाहर आपको बोर्ड पे लग जाती है, आप डायरेक्ट आगे पता भी कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो आप ना, अगर रेफरल कोई नहीं मिल रहा है आपको और आप फ्रेशर हैं और उस कंपनी में काम करना चाहते हैं, आपकी पहली कंपनी है, तो आप डायरेक्ट बिना सीधा एड्रेस पे आ सकते हैं। ये फेज़ 4 में है उद्योग बिहार में, और आके डायरेक्टली सीधा पता कर सकते हैं। अभी मैंने पता किया तो करंटली तो कोई वैकेंसी लोगों ने निकाली नहीं है। हालांकि अगर आप ट्राई करेंगे एक बार, अगर आपको ये रेफरल लग गया तो अच्छी बात है, मिल जाएगी। और सैलरी पे डिस्कस करते हैं थोड़ा, सैलरी क्या देते हैं लोग फ्रेशर को और एक्सपीरियंस को, क्या सैलरी देते हैं? फॉर अ फ्रेशर 10 से 12 की रेंज रहती है। बाकी इंसेंटिव आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है। इंसेंटिव आपको 25 से 15 भी चली जाती है। एंड आपका एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे सैलरी एज ऑन, जितनी आपकी एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलती है। जितनी एक्सपीरियंस है आपकी, लास्ट सैलरी जितनी थी उसकी 15% आपको यहाँ पे हाइक मिलती है। भाई जॉब करते हो क्या यहाँ पे होम क्रेडिट में? तो एक और एम्प्लॉय मिले हमें होम क्रेडिट के, इनसे बात करते हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार ओझा हुआ। सूरज कुमार, तो आप होम क्रेडिट के एम्प्लॉय हैं? यस यस एम्प्लॉय। तो यार यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों के लिए? कार्ड की जरूरत नहीं है, वो सिक्योरिटी ठीक नहीं रहता है। कार्ड आप भी निकाल लो अपना। निकाल लो। नहीं, इसको चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। बताना स्टार्ट करें, क्या नाम बताया था? सूरज कुमार ओझा। सूरज, करें स्टार्ट? हाँ तो भाई ये सूरज आए। हाँ तो क्या इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहता है सूरज भाई? इंटरव्यू सिंपल ही रहता है, हिंदी से भी आप दे सकते हैं, इंग्लिश से भी दे सकते हैं, दोनों कोई भी दे सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल आप में हो। और फ्रेशर के लिए क्या है, मतलब फ्रेशर को आया तो क्या मतलब रेफरल चाहिए फ्रेशर को, या डायरेक्ट आ सकता है? देखिए, आप फ्रेशर भी आ सकते हैं, लेकिन बाय द वे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सेल्स का नॉलेज कितना है। अगर आपके पास सेल्स का नॉलेज है तो फ्रेशर वेलकम है, यहाँ पर आ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसमें भी आ सकते हैं। लेकिन जो फ्रेशर का सैलरी लगता है वो एक्सपीरियंस का भी रहता है, दोनों सेम रहता है। कोई सैलरी, लेकिन डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू पे, आप इंटरव्यू किस तरह देते हैं। यहाँ पर कोई इंसेंटिव वगैरह होता है जनरेट? बिल्कुल, होम क्रेडिट में सबसे अच्छा इंसेंटिव होम क्रेडिट में ही मिलता है। आपको जितना जैसे वर्क करोगे उस तरह ही आपको पेमेंट मिलेगा। मेरे ख्याल से कम 20 के तक आपका अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ, 20 के CTC रहती है। और उसके बाद अगर आप मंथली का देखा जाओ तो 16,000 17,000 रुपया इन हैंड आपको मिलेगी। लेकिन इंसेंटिव आपको 110% सिक्योरिटी है, ठीक है। लगभग आपका 30+ आप सैलरी उठा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाने पड़ेंगे अगर फ्रेशर है तो? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं? डॉक्यूमेंट्स सिंपली जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप जो है प्रीवियस कंपनी में आपने जो किया है काम वही रहेगी, और उसके बाद कोई दिक्कत अगर नहीं। कोई फ्रेशर है तो वो क्या, उसने थोड़ा ना काम किया है? अच्छा, फ्रेशर है तो फ्रेशर कहीं काम नहीं किया, तुमको बस सेल्स का आइडिया होना चाहिए, सेल्स होता क्या है। सिंपली यूट्यूब में वीडियो भी 2-4 देख के आओगे तो जैसे कि HR लोग होते हैं, उन लोग को पता होना चाहिए कि आप किस तरह इंटरव्यू ले रहे हैं। कितने राउंड होते हैं इंटरव्यू के यहाँ पे? सिंपली होते हैं 2 राउंड इंटरव्यू होते हैं। एक नॉर्मल सिंपल होता है और एक थोड़ा सा हार्ड होता है। थोड़ा सा होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बेझिझक दे सकते हैं। लैंग्वेज मैटर नहीं करती? हिंदी इंग्लिश हिंदी वाला है? बिल्कुल, आपके पास अगर सेल्स का नॉलेज है तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। आपके पास आइडिया कितनी है, कितना सेल्स कर सकते हो, कितना बेच सकते हो, HR को डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पूछ रहे हो, किस तरह क्या हो रहा है, टोटल होना चाहिए। इंटरव्यू में ओनली सेल्स के क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं, सेल्स जैसे बोले गए एक पेन बेच करके दिखाओ, एक बैड कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी बेचने का प्रोसेस आपको दे सकते हैं। और नॉर्मली कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप कहाँ काम करते थे, प्रीवियस कंपनी का नाम क्या था, आप कितना सेल्स कर सकते हैं, मंथली का कितना टारगेट आप अचीवमेंट कर सकते हैं, वही सिंपली कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अच्छा, तो रेफरल है तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट भी आ जाओ। रिक्वायरमेंट कब कब चलती है, मतलब निकालते हैं ये लोग वैसा कोई के डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट? नहीं, निकालते नहीं है। जैसे कि आपका अगर सेल्स का रिक्वायरमेंट तो हमेशा चलती रहती है, बड़ी कंपनियां हैं हमारे यहाँ, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली तो 300+ लड़के लड़कियां काम करते हैं, और निकालते नहीं है, बेशक चलती रहती है। अच्छा, मतलब पता कैसे चलता है जो पहले फर्स्ट टाइम कोई आया दिल्ली में और वो जॉब ढूंढ रहा है और उसको सिर्फ कंपनी का नाम पता चला कि यहाँ पे जाना है, तो मतलब ये लोग कुछ वेबसाइट वगैरह आप निकालते हैं? डायरेक्ट कंपनी से भी, डायरेक्ट आप होम क्रेडिट भी विजिट कर सकते हैं। और बाकी दूसरी नंबर बात है कि आप अगर आप उसको, उनको पता कैसे चलेगा वो पूछ रहे हैं ना, सरकारी रिजल्ट एक ऐप आती है ना, प्ले स्टोर में सरकारी जॉब है, सरकारी रिजल्ट ऐप आती है, उसमें नॉर्मली भी उसमें भी आ सकते हैं। HR आपको खुद ब खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी। अच्छा, और ये टाइमिंग वगैरह के शिफ्ट क्या रोटेशनल शिफ्ट होती है? नहीं, रोटेशनल है, डोमेस्टिक है, रोटेशनल नहीं है। 9 से 6 PM तक है। 9 to 6। और गर्ल्स के लिए वो सेम है। कैब वगैरह फैसिलिटी है क्या कुछ? नहीं, क्या फैसिलिटी नहीं है, लेकिन इंसेंटिव इसमें बेस्ट है। सेल्स में अगर आना है तो होम क्रेडिट में बेचक आ सकते हैं, वेलकम है। लेकिन ये है कि आप डिपेंड करता है किस तरह का सेल्स का नॉलेज है, क्योंकि इसमें जो पर्सनल लोन की आती है, आपको लोन सेल करना पड़ता है, लेकिन टारगेट आराम से अचीवमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात। टारगेट बेस चले कि नॉर्मल टारगेट देते हैं? हाँ, बिना टारगेट का कोई कंपनी ही नहीं है, कहीं भी आप जाओगे तो टारगेट तो मिलेगी ही आपको। तो ये किस टाइप का लोन प्रोवाइड कराते हैं?
इसमें लोन आपको दो प्रकार की कराती है, एक पर्सनल कराती है, बिजनेस कराती है। लेकिन हमारे यहाँ जो भी चल रही है पर्सनल लोन ही चल रही है। अभी करंटली हायरिंग चल रही है इसमें? हाँ, करंटली अभी हायरिंग चल रही है, अभी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें कोई फूड वगैरह क्या कंपनी फूड प्रोवाइड कराती है? हाँ, फूड बिल्कुल प्रोवाइड कराती है, फूड बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है, खाना एक टाइम आपको मिलेगी, लंच। सही है भाई। देखो तो यही सारी प्रोसेस जो आपने बताई, देखो सूरज भाई ने बताई। ये एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है, नोएडा, या कोई बाहर बिहार से कोई आ रहा है? सरहोल सेक्टर 18 में है ऑफिस, एयरटेल ऑफिस के जस्ट अपोजिट साइड। वो यहाँ पे एयरटेल बिल्डिंग है भाई, मेन रोड पे, वहाँ से आप आ सकते हो। होम क्रेडिट का इंडिया की सबसे बड़ी ऑफिस यही है। अच्छा, होम क्रेडिट का। तो जो इंटरव्यू होते हैं वो इंटरव्यू वाली बिल्डिंग यही है कि अलग? ये इंटरव्यू बिल्डिंग भाई यही है। तो यही सारा। थैंक यू सूरज भाई आपसे बात करने के लिए। आस-पास दुकान वगैरह हैं कि नहीं कि लाना ही पड़ेगा खाना वगैरह, कैसा क्या है? नहीं, यहाँ पे बाहर तो स्टॉल्स वगैरह हैं, आप स्टॉल से भी ले सकते हो। एंड हाँ, लंच वगैरह आप बाहर से ले सकते हो, कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाती। टी कॉफ़ी प्रोवाइड करवाती है। अच्छा, टी कॉफ़ी प्रोवाइड। कल्पना जी बताइए, जैसे कि यहाँ बीच बीच में इंटरवल टाइम होता है, बीच बीच में ब्रेक आवर होते हैं, तो इसमें कुछ खाने का मन हुआ तो यहाँ चलिए, अभी हमने सूरज जी से बात की थी तो उन्होंने इंटरव्यू के बारे में सारा कुछ बताया था, और कल्पना जी अभी आई हैं तो इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा लगा, और लोगों को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.